पादपों का जीवन चक्र, पादपों के जीवन चक्र को समझने के लिए हम अध्ययन करेंगे पीडी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पीडी एकांतरण होता क्या है, किसे कहते हैं पीडी एकांतरण? पीडी एकांतरण का पादप के जीवन चक्र के साथ क्या संबंध है, क्यों पहले हम ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा ही हम पादपों का जीवन चक्र पढ़ लेते। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ संबंध है, इसलिए पहले हम पीडी एकांतरण पढ़ेंगे ताकि हम पता चले कि पादपों का जो जीवन चक्र है किस प्रकार पूर्ण होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, देखिए इसमें दो अवस्थाएं होती है, स्पोरोफिटिक जो फेस है, यानी हिंदी में मैं इसे कहूं बीजाणुद्भिद अवस्था। एक दूसरी हमारी जो अवस्था है गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक फेस, युग्मकोद्भिद अवस्था, ये दो अवस्थाएं हैं, एक तो स्पेरोफिटिक फेस और दूसरी है गैमेटोफिटिक फेस। ये दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में चलती है, जिसके कारण पादप का जीवन चक्र पूर्ण होता है। ये अवस्था होती है 2n, यानी डिप्लॉइड, और ये अवस्था होती है n, यानी हैप्लॉइड। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, 2n और n। इसका स्पोरोफिटिक फेस का जब होता है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनरेट क्या होता है, स्पोर, स्पोर्स यानी बीजाणु, बीजाणु का परिवर्धन होगा, डेवलपमेंट होगा। परिवर्धन के कारण कौन सी अवस्था बनेगी, युग्मकोद्भिद अवस्था बनेगी। स्पोरोफिटिक फेस थी, मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, स्पोर्स बने और परिवर्धन के फलस्वरूप गैमेटोफिटिक फेस बन गई, जो कि n है। क्यों, यहाँ 2n थी संख्या, अर्धसूत्री विभाजन हुआ n, ये स्पोर भी n है, n का परिवर्धन, जिसके कारण ये अवस्था कैसी हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। आगे इसका जब परिवर्धन होगा, परिवर्धन के फलस्वरूप गैमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका मेल गैमीट्स, एक आपका फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, जाइगोट का।
जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट से स्पोरोफिटिक फेस बन जाएगी। यानी अल्टरनेट क्रम में ये चलते हैं, एक बार ये अवस्था आती है, एक बार ये अवस्था आती है। इस अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के अल्टरनेट के कारण किसका निर्माण होता है? पादपों का क्या चलता है? जीवन चक्र चलता है। ये जब दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में चलेगी, एक अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था आएगी, एक बार स्पोरोफिटिक फेस आई, दूसरी बार गेमेटोफिटिक अवस्था आई, इस तरह से चलेगी तो पादपों का जीवन चक्र पूर्ण होगा। यह हम देखते हैं, एक ये स्पोर और ये गैमेट्स, ये दोनों एन है, ये इससे बनी तब माइटोसिस डिवीजन हुआ है। माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। गैमेटोफिटिक अवस्था में परिवर्धन के फलस्वरूप जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के कारण ही गैमेट्स बनते हैं। समसूत्री विभाजन हुआ, गैमेट्स बने, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। ये जाइगोट हमारा है 2n, जाइगोट 2n है। इस गैमेट में, ये जो गैमेट है, इस गैमेट में और इस स्पोर्स में, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, गैमेट और स्पोर, इन दोनों में एक समानता है, दोनों में एक समानता है कि ये दोनों ही हैप्लॉइड है, ये दोनों ही हैप्लॉइड है, दोनों ही क्या है? एन है, स्पोर भी और ये। स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक में एक प्रश्न, बहुत ही कॉमन प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये है कि गैमेटोफिटिक अवस्था की प्रथम कोशिका कौन? अधिकांश बच्चे क्या कर देते हैं? प्रथम कोशिका युग्म कह देते हैं कि युग्मक है। नहीं, गैमेटोफिटिक फेज की प्रथम कोशिका स्पोर है। ये गैमेट्स अंतिम सेल है, प्रथम सेल ये है, फर्स्ट कोशिका, फर्स्ट सेल, और ये अंतिम कोशिका है, अंतिम कोशिका। इसी प्रकार यदि देखें तो ये जो स्पोरोफिटिक फेज है, इसकी फर्स्ट सेल ये है, यानी प्रथम कोशिका ये है, और अंतिम कोशिका ये है। अब यदि मैं इस बीजाणुद्भिद अवस्था की बात करूं तो ये बीजाणुद्भिद जो अवस्था है, ये दीर्घजीवी स्वपोषी मूल स्तंभ पर्णों में विभेदित होती है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित अवस्था है। जबकि ये जो गैमेटोफिटिक अवस्था है, ये गैमेटोफिटिक अवस्था अत्यंत अल्पजीवी व हाशित होती है। यहां पर भी एक प्रश्न बन गया, ये दीर्घजीवी है, ये अल्पजीवी है, यानी इसका मतलब यह है कि ये जो प्रावस्था है, ये इस प्रावस्था पर ही उपस्थित विकसित होती है, स्वतंत्र इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। गैमेटोफिटिक अवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी इसका मतलब ये स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो गैमेटोफिटिक अवस्था है, ये किस पर आश्रित है? ये स्पोरोफिटिक अवस्था पर आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। ये किस पर आश्रित है? गैमेटोफिटिक अवस्था इस पर आश्रित है, ये बीजाणुद्भिद अवस्था पर निर्भर करती है, स्वतंत्र अवस्था नहीं है। इस प्रकार से जब ये दोनों अल्टरनेट क्रम में विकसित होगी, तब पादप का जीवन चक्र कंप्लीट होगा। अब देखिए, मैं एक चित्र द्वारा बताऊं कि आपको ये कैसे पता करोगे कौन कौन सा भाग। जैसे एक मॉस है,
इस पादप में कैप्सूल, सीटा, यहाँ है राइजॉइड्स, यहाँ से लगाकर यहाँ तक और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको दो भागों में बांटा है। इस भाग को तो हम कहते हैं गैमेटोफिटिक फेस और इस भाग को हम कहते हैं स्पोरोफिटिक फेस। ऊपर वाले दो भाग जो नाम लिखे मैंने सीटा और कैप्सूल, ये इतना, ये तो आता है हमारे स्पोरोफिटिक अवस्था में, और ये जो भाग मैंने लिखा है यानी ये आता है गैमेटोफिटिक अवस्था। ये उदाहरण कॉमन मॉस, पॉलीट्राइकल, तो ये जो कॉमन मोस है, पॉलीट्राइकम, ये दोनों अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये अवस्था तो है हमारी बीजाणुद्भिद अवस्था और ये अवस्था है हमारी गैमेटोफिटिक अवस्था। इसके बाद पादप का जीवन चक्र इस प्रकार से चलता रहता है अवस्थाओं में और पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। आगे का जो पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट